Welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic that is maternal and child health. So आज हम बात करेंगे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में. उन्हें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, क्या क्या केयर प्रोवाइड किया जा रहा है. सो मैटरनल हेल्थ की बात करें तो मैटरनल हेल्थ में वो सभी वुमेन की हेल्थ आएगी जो प्रेग्नेंट हैं, ओके, या फिर एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो उनका हेल्थ स्टेटस है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, या फिर आफ्टर डिलीवरी, ओके, पोस्टनेटल पीरियड में मीन आफ्टर डिलीवरी. तो मैटरनल हेल्थ की बात की जाए तो मैटरनल हेल्थ में किसे कहेंगे, वुमेन की हेल्थ जो प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो हेल्थ होता है उनका, या फिर आफ्टर डिलीवरी जो हेल्थ होता है. ये तीनों टाइम में जो हेल्थ होता है एक वुमेन का वो आएगा मैटरनल हेल्थ में, ओके. चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो लेस देन 18 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप आता है वो आएगा चाइल्ड में. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी कंट्री में, स्पेशली इंडिया की बात की जाए तो मैटरनल और चाइल्ड मीन्स मदर और चाइल्ड कंस्टिट्यूट करते हैं मेजर पॉपुलेशन. अबाउट 58% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मदर और चिल्ड्रन मिलके कवर करते हैं. तो जिसमें से 90% जो पॉपुलेशन होता है वो वुमेन के द्वारा कवर होता है. चाइल्ड बेयरिंग एज की जो वीमेन होती हैं, लाइक 15 to 44 ईयर्स की जो वीमेन होती हैं उनके द्वारा कंस्टिट्यूट होता है. और जो 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन होता है वो चिल्ड्रन कवर करते हैं. तो जो चिल्ड्रन और मदर मिलकर मेजर पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं. तो अगर हम चिल्ड्रन और मदर को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करके उन्हें किसी भी तरह की डिजीज़ और इलनेस से दूर रखें, प्रिवेंट करके रखें, और उनका हेल्थ जो है वो अगर हेल्दी रहेंगे मदर और चाइल्ड, तो उससे हम जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनको हम हेल्दी रख सकते हैं. तो इसलिए जो गवर्नमेंट द्वारा कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं मदर और चाइल्ड को कंबाइंड वे में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मदर और चाइल्ड को कंबाइंड वे में ट्रीट किया जाता है, कंबाइंड वे में फोकस किया जा रहा है उन पर, उन्हें कंबाइंड वे में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं मदर और चाइल्ड जो होते हैं वो स्पेशल ग्रुप में उनको रखा गया है, क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं, एट रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो उन्हें प्रॉपर स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है. तो बात करते हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की. जैसा कि हमने देखा, इन एनी कंट्री मदर एंड चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन. किसी भी कंट्री में जो मदर और चाइल्ड 59% पॉपुलेशन कवर करते हैं. इन इंडिया वीमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज that is 15 to 44 years constitute approximately 19%, and children less than 15 years of age about 40% of total population. Together they constitute a major portion of population, so they are the major consumer of health services. major population cover करते हैं इसलिए major consumer होते हैं health service. बात करते हैं maternal and child health की. तो maternal health किसे कहेंगे? maternal health is the health of women during pregnancy, childbirth and the postpartum period. मीन्स मैटरनल हेल्थ किसी भी वुमेन की हेल्थ को बोलेंगे एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, और पोस्टपार्टम पीरियड के टाइम पे, आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड होता है उस टाइम पे जो एक वुमेन की हेल्थ होती है उसे मैटरनल हेल्थ बोलेंगे. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिफर्स टू द प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन. मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो इसमें प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर आएगा मदर और चिल्ड्रन के लिए. मीन्स हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज को क्योर करना मीन्स उसे ठीक करना, और रिहेबिलिटेशन मीन रीस्टोर करना हेल्थ को, ओके. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एमसीएच के, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के? रिडक्शन इन मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी. मीन्स रिडक्शन इन, यहाँ पे मोर्टेलिटी का मतलब डेथ से है, और मोर्बिडिटी मतलब डिजीज कंडीशन, ओके. तो जो भी मदर और इन्फेंट और चाइल्ड में जो भी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी केसेस हो रहे हैं, जो भी डेथ हो रही है, जो भी डिजीज कंडीशन हो रही है, उनको कम करना. पेरीनेटल का मतलब होता है कि जो मीन्स जस्ट बिफोर डिलीवरी मीन्स 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर, आफ्टर 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर जो 7 डेज आफ्टर डिलीवरी तक का टाइम होता है वो पेरीनेटल पीरियड में आता है. तो उस टाइम पे भी जो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो रही है उनको कम करना. प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सेफ मदरहुड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना और सेफ मदरहुड को प्रमोट करना. प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट विद इन द फैमिली, चाइल्ड और एडोलसेंट को के फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करना किसी भी फैमिली में.
प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना, कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंट करना, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को अर्ली डायग्नोस करना और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड और अदर जो केयर है उनसे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। कंपोनेंट ऑफ एमसीएच में क्या कौन कौन से कंपोनेंट हैं? फर्स्ट है मैटरनल हेल्थ, देन चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, एडोलसेंट्स, हेल्थ केयर इन डिफरेंट सेटिंग्स, फॉर एग्जांपल डे केयर सेंटर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना डिफरेंट सेटिंग में, जैसे कि डे केयर सेंटर्स हो गए। इंडिकेटर्स ऑफ एमसीएच, इंडिकेटर्स कौन कौन से एमसीएच के? एमएमआर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड सर्वाइवल रेट। ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि जो एमसीएच प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। जो मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट हो रहा था वो उसमें इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का हम पता लगा पाएंगे इंडिकेटर से। ये सब हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपने पढ़ा होगा डिटेल में। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ एमसीएच सर्विसेज की। एमसीएच सर्विसेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज मीन्स इंक्लूडेड हैं? कंप्लीट हेल्थ चेकअप एंड केयर ऑफ द चाइल्ड एंड मदर फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंप्लीट हेल्थ चेकअप करना मदर और चाइल्ड का, मदर का जो केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो चेकअप किया जा रहा है वो कंसेप्शन से लेके चाइल्ड के बर्थ होने तक केयर उनको प्रोवाइड किया जाए। स्टडिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जो मदर और चाइल्ड हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम को स्टडी करना। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना पेरेंट्स को मीन्स कि वो किस तरह से चिल्ड्रन को केयर प्रोवाइड करें। ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल एंड असिस्टेंट वर्कर्स, जो असिस्टेंट वर्कर्स हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में इसको डिवाइड किया गया है प्री नेटल एंटीनेटल केयर सर्विसेज, इंट्रानेटल केयर सर्विसेज, पोस्ट नेटल केयर सर्विसेज अंडर 5 चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में। प्री नेटल एंटीनेटल मीन्स बिफोर डिलीवरी, इंट्रानेटल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड पोस्ट नेटल आफ्टर डिलीवरी। बात करते हैं एंटीनेटल सर्विसेज की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस एंड गिव देम स्पेशल केयर। हाई रिस्क केसेस जो हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करना और उन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड करना। हाई रिस्क केसेस की बात करें तो जो मदर होंगी, प्रेग्नेंट मदर, उनमें कौन कौन से हाई रिस्क केसेस आ सकते हैं? मीन्स हाई रिस्क केसेस को डिटेक्ट करना, लाइक मदर अगर अंडर वेट है या फिर हाइपरटेंशन का केस है, डायबिटीज़ मेलाइटस का केस है या फिर प्री इक्लेम्सिया का केस है, तो ये सारी जो हाई रिस्क केसेस हैं उनको पहले से डिटेक्ट करना और उसके हिसाब से स्पेशल केयर प्रोवाइड करना। या फिर अगर चाइल्ड की बात करें, न्यूबॉर्न की बात करें, तो उन्हें असेसमेंट करना और देखना अगर जो बेबी है वो अगर लो बर्थ वेट बेबी है या फिर जो एस्फिक्सिया का केस है या फिर जो चाइल्ड है वो प्रॉपर यूरिनेशन नहीं कर पा रहा है, मीन्स मोर देन 48 आवर्स तक अगर वह यूरिन नहीं पास किया या फिर मेकोनियम नहीं पास किया मोर देन 24 आवर्स तक, तो ये सारे जो केसेस, या फिर कंजेनेटल माल फॉर्मेशन हो गया, कंजेनेटल एनॉमलीज का केस है, तो ये सारी जो हाई रिस्क केसेस हैं उनको डिटेक्ट करना है और फिर उनके हिसाब से उन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है। ओके, टू आइडेंटिफाई कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंट देम, कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करना और इन्हें प्रिवेंट करना। टू एजुकेट द मदर को एजुकेट करना रिगार्डिंग मीन्स प्रॉपर केयर ऑफ न्यू बॉर्न, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मदर को एजुकेट करना है। टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ, मदर और चाइल्ड के हेल्थ को प्रमोट करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है किसी भी तरह की डिजीज़ से और मेंटेन करना है उनके हेल्थ को। एंटीनेटल सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी? प्रीनेटल क्लिनिक्स, एंटीनेटल क्लिनिक्स में। ओके, अर्बन एरियाज की बात करें तो एमसीएच सेंटर्स होते हैं, मीन्स मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं और हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाएगा एंटीनेटल सर्विसेज। रूरल एरियाज में CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स में ये जो एंटीनेटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वीकली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वीक में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है और उन्हें प्रॉपर असेसमेंट और केयर प्रोवाइड किया जाता है। इंट्रानेटल सर्विसेज की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड थॉरो एसेप्सिस प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, टू प्रिवेंट इंजरी टू बेबी एंड मदर, बेबी और मदर को इंजरी से प्रिवेंट करना। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। टू प्रोवाइड केयर टू बेबी को केयर प्रोवाइड करना। क्या क्या आएंगे इंट्रानेटल केयर में? डिलीवरी में भी अरेंज्ड एट होम और हॉस्पिटल,
डिलीवरी होम और हॉस्पिटल में अरेंज किया जा सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ होता है। ये उनको बताना है, एजुकेट करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ होता है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है। ओके, तो अगर एट होम पे डिलीवरी अरेंज्ड हो रहा है तो प्रॉपर उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, प्रॉपर किट अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर होम पे एट होम डिलीवरी हो रहा है तो उस केस में 7 डेज तक जो आशा वर्कर होती हैं वो कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखती हैं मदर को। ओके, 7 डेज तक उनको ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती हैं। या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है तो उस केस में 48 आवर्स तक मदर ऑब्जर्वेशन में रहती हैं। उसके बाद उनको अगर जो कंडीशन जो रहती है वो अगर नॉर्मल रहती है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आएंगी इंट्रानेटल में। बात करते हैं पोस्ट नेटल सर्विसेज की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड केयर टू मदर एंड बेबी, मदर एंड बेबी को केयर प्रोवाइड करना, मीन्स ये आफ्टर डिलीवरी केयर प्रोवाइड करना है। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। टू प्रोवाइड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, बेसिक एजुकेशन टू मदर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज उनको देना और बेसिक एजुकेशन देना मदर को रिगार्डिंग केयर ऑफ बेबी। ओके, पोस्टनेटल सर्विसेज में क्या क्या आएगा? पोस्टनेटल एग्जामिनेशन, पोस्टनेटल एग्जामिनेशन करेंगे। हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग पोस्टनेटल विजिट, पोस्टनेटल विजिट के द्वारा हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन करेंगे क्योंकि एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टीचिंग पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज, पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज टीच करेंगे। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज बताएंगे उनको। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन मदर के हेल्थ से रिलेटेड और बेबी के हेल्थ से रिलेटेड, दोनों हेल्थ से रिलेटेड बताएंगे उनको। और जो बेबी का मेन जो होता है फीडिंग से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन और जो प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें उन्हें हेल्थ एजुकेशन में इंक्लूड करेंगे। बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका, डिक्रीजिंग चाइल्ड डेथ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो चाइल्ड डेथ हो रहा है उनको डिक्रीज करना और जो IMR हो रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो रहे हैं, उनको डिक्रीज करना। कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, कंप्लीट प्रोटेक्शन चाइल्ड का। न्यूट्रिशियस डाइट टू चिल्ड्रेन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन का ओवरऑल ग्रोथ। प्रिजर्व एंड प्रमोट हेल्थ ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रेन, जो लेस देन 5 ईयर चिल्ड्रेन हैं उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करना और प्रमोट करना। इंक्रीजिंग हेल्थ लेवल ऑफ चिल्ड्रेन, हेल्थ लेवल ऑफ चिल्ड्रेन जो है वो इंक्रीज करना। सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती है? इम्यूनाइजेशन सर्विसेज अगेंस्ट मीन्स 6 किलर डिजीजेज। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग, उनको बताना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करें 6 मंथ तक। उसके बाद 2 ईयर्स तक फीडिंग प्रोवाइड करें विथ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ असेसमेंट हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड की जाए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। पर्सनल हाइजीन, डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। चाइल्ड क्लिनिक्स बनाए गए हैं, लाइक अंडर 5 क्लिनिक्स, लेस देन 5 ईयर्स के बच्चों के लिए क्लिनिक्स बनाए गए हैं। चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक बनाए गए हैं। बात करें यार अंडर 5 क्लिनिक्स की, तो इसका जो मेन एम है वो है प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, केयर इन इलनेस, मीन्स इलनेस के टाइम पे केयर प्रोवाइड करना। बात करते हैं चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की। तो ये क्लिनिक्स जो होते हैं वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। एबनॉर्मल मीन्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, सब बच्चों से थोड़ा अलग होते हैं और जो माल एडजस्टमेंट शो करते हैं, तो उन बच्चों के लिए चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक बनाए गए हैं। सो दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन फॉर सफरिंग फ्रॉम एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उन चिल्ड्रन के लिए होता है जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जिन्हें साइकेट्रिस्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड अदर ऑक्सिलरी वर्कर्स सर्व इन दीज क्लिनिक्स, कि कंबाइंड वे में इनको ट्रीट किया जाता है, कंबाइंड वे में केयर प्रोवाइड किया जाता है। लाइक इसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होते हैं या फिर अदर ऑक्सिलरी वर्कर्स होते हैं, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ओके, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। बहुत मीन्स कंबाइंड वे में जो ऑल हेल्थ वर्कर्स होते हैं कंबाइंड वे में चाइल्ड को ट्रीट करते हैं। ये चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक और जो अंडर 5 क्लिनिक्स है ये हम अलग अलग क्लास में देखेंगे डिटेल में। ओके, जो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में जो बिहेवियर आते हैं नॉर्मल बिहेवियर, उनमें आ गया जैसे बेड वेटिंग हो गया, एन्यूरेसिस जिसे बोलते हैं, और रिफ्यूजिंग टू गो टू स्कूल, ओके, स्कूल जाने से मना करना। ये सब जो हैं वो अगर कभी कभी हो रहा है या फिर 1-2 टाइम हो रहा है तो ऐसा नॉर्मल होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है
तो उस केस में नॉर्मल में आएगा, लाइक बेड वेटिंग, रिफ्यूजिंग टू गो टू स्कूल, हेटिंग अ फैमिली मेम्बर, किसी भी एक फैमिली मेम्बर से हेट करना, कंप्लेन ऑफ बीइंग इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट किए जाने पर कंप्लेन करना, क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रेन एंड एनिमल्स, किसी भी एनिमल और चिल्ड्रन के लिए क्रूअल बिहेवियर शो करना, स्टीलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, चोरी करना, इंटेंस रिएक्शन टू नॉर्मल से, नॉर्मल सिचुएशन में भी इंटेंस रिएक्शन, एक्सट्रीम रिएक्शन शो करना, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करना या फिर बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन शो करना, ये सारी चीज़ें आएंगी अब नॉर्मल बिहेवियर में। असेसमेंट ऑफ एमसीएच सर्विसेज, एमसीएच सर्विसेज को असेसमेंट किससे किया जाएगा, मीन्स जो भी एमसीएच इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, मीन्स डन ऑन द बेसिस ऑफ एमसीएच इंडिकेटर्स, जो भी एमसीएच इंडिकेटर्स बनाए गए जो हमने बताया पहले, एमएमआर, आईएमआर, ये सारी चीज़ें, तो इनके बेस पे हम असेसमेंट करते हैं कि जो भी एमसीएच सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, जो भी मदर और चाइल्ड की हेल्थ है उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जो भी मॉर्टलिटी रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारा असेसमेंट हम इंडिकेटर्स के बेस पे करते हैं। ओके, सो ये था आज का क्लास मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ओके, थैंक यू।